देखिए क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल हों तो अल्फ़ा की घात 4 बी की घात 2 प्लस अल्फ़ा बीटा की घात 2 प्लस अल्फ़ा की घात 2 और बीटा की घात 4 का मान बताओ। ठीक है, तो हमें इसका मान निकालना है, जबकि हमसे बोला गया है अल्फ़ा और बीटा जो है जो द्विघात समीकरण हैं, ये जो है द्विघात समीकरण इसके मूल हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हमें जो समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0, उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से a और b और c की वैल्यू निकालेंगे। a क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो होता है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो a कितना हो जाएगा 1। b की अगर हम बात करते हैं तो जो x के साथ में होता है जो कि कितना है -4, और जो c है वो कितना आ जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म होती है, यानी कि जो अचर पद होता है जो एक्स स्क्वायर और एक्स के अलावा होता है। ठीक है, तो हमने ए बी सी यहाँ से लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें जो है इस समीकरण के दो मूल दे रखे थे अल्फ़ा और बीटा। जो मूल हैं, दो मूल, वो क्या क्या हैं, वो अल्फ़ा और बीटा है। और द्विघात समीकरण जो होती है उसके दो ही मूल होते हैं जो कि हमें दे रखे हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब भी हमें देखिए इस तरह के क्वेश्चंस की वैल्यू निकालनी होनी कि अल्फ़ा और बीटा का में बीच में रिलेशन हमें कोई दे रखा और उसकी वैल्यू हमें निकालनी हो, तो सबसे पहला काम आप क्या करें, इक्वेशन को लिखें, समीकरण को लिखें, वहाँ से ए बी सी निकालें और मूलों को लिखें। फिर उसके बाद आप यहाँ पर ये निकाला करें कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। अब मूलों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a। ठीक है, अब मूलों के योगफल का मतलब क्या होता है, यानी जो मूल हैं उनका योगफल, यानी उनको जोड़ देना। तो मूल हमारे पास अल्फ़ा और बीटा है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा कर सकते हैं, इज़ इक्वल टू माइनस माइनस ऐसी रहेगा। b की वैल्यू कितनी थी, -4, तो माइनस यहाँ पर भी था, वे इसकी वैल्यू में माइनस आ रहा, तो प्लस के 4 और अपॉन a कितना है हमारे पास 1। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ चुका है 4। इक्वेशन कितनी आ चुकी है हमारे पास फर्स्ट। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब मूलों का गुणनफल निकालेंगे। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल जब हम निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है c/a। तो मूलों के गुणनफल का मतलब यानी जो मूल हैं उनकी गुणा करना। तो अल्फ़ा गुणा बीटा इज इक्वल टू c कितना है हमारे पास 3 और a कितना था 1। तो अल्फ़ा और बीटा की गुणा करेंगे तो अल्फ़ा बीटा बराबर 3 आ जाएगा, अपॉन से 1 को हटा देते हैं, बटे से 1 को हटा देते हैं, इक्वेशन हमारे पास 2 आ जाएगी। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी हमें अल्फ़ा और बीटा के बीच में रिलेशन दे रखा हो, संबंध दे रखा हो, ऐसे किसी चीज़ की वैल्यू हमें निकालनी हो, तो सबसे पहले इक्वेशन को लिखें, ए बी सी लिखें, मूलों को लिख लें, मूलों का योगफल निकालें। सबसे पहला काम मूलों का योगफल निकालें और मूलों का गुणनफल निकालें। सबसे पहले इतना तो करना ही है। ठीक है, उसके बाद जिस चीज़ की हमें वैल्यू निकालनी है फिर हम उसको ले लेंगे। तो हमें वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा की घात 4 बीटा की घात 2 प्लस अल्फ़ा की घात 2 और बीटा की घात 4। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से अगर हम देखते हैं तो अल्फ़ा की घात 2 और बीटा की घात 2 कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में हो और कम पावर वाला हो। तो अल्फ़ा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर अल्फ़ा की घात 4 है, यहाँ पर अल्फ़ा की घात 2 है। तो अल्फ़ा कम वाला कौन सा है, अल्फ़ा की घात 2 वाला, तो ये कॉमन आ जाएगा। और बीटा भी इनमें से कौन सा कम है, जो बीटा की घात 2 वाला है, ये कॉमन आ गया। जो चीज़ कॉमन आ जाती है उससे डिवाइड करते हुए अंदर वालों को लिखते हैं। तो देखिए अल्फ़ा की घात 4 में से 2 घात बाहर आ गई हैं, तो अल्फ़ा की घात 2 बचेंगी अंदर और बीटा की घात 2 बाहर आ चुकी हैं, प्लस अब अल्फ़ा की घात 2 बाहर आ चुकी हैं, बीटा की घात 4 में से 2 घात बाहर आ चुकी हैं, तो बीटा की घात 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ यहाँ पर ये देखें कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में करके स्क्वायर लगा सकते हैं। दूसरा यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। देखिए जब भी आप अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देखें तो वहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को तो लिख ही दें, साथ में उसके 2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा और कर दिया करें। जहाँ पर भी आप अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देखें वहाँ पर आप 2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा कर दिया करें। ठीक है, अब अल्फ़ा बीटा की पावर 2 को तो आप ऐसे ही रखें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन तीनों को मिलाकर एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप फॉर्मूला बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर 2 और -2 अल्फ़ा बीटा को आप ऐसे ही रखें। ठीक है, देखिए अगर खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला जो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यही जो है यहाँ पर बन चुका है। इन तीनों टर्म को मिलाकर इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए अल्फ़ा बीटा का मान हमें दे रखा था, अल्फ़ा बीटा का मान हमारे पास था 3, तो 3 की घात 2 आ जाएगा। और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था 4, तो यहाँ पर हम 4 की घात 2 लगा देंगे और माइनस 2 गुणा अल्फ़ा बीटा कितना था हमारे पास 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 2 तिया कितना आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। तो 9 गुणा में 16 में से 6 गया कितने बचेंगे 10 बचेंगे। इन दोनों की गुणा कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90, ठीक है। तो इसका जो मान आ गया है वो कितना आया है 90, ये इसका आंसर।